ट्रंप ने भी रास्ता दिखा दिया है, हिंदुस्तान को जो रास्ता दिखाया है कि किस तरह से घुसपैठियों से निपटना चाहिए। कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से रास्ता दे दिया है नरेंद्र मोदी को, बताया है कि कैसे इस विदेशी पप्पुओं से निपटा जाए। कि न्यूजीलैंड में जो ये जब खालिस्तानी गुंडों ने जब उत्पात मचाया तो उनके ऊपर लठ बरसाया गया कि हमारे देश में ये कोई गुंडई का झंडा नहीं चलेगा। पूरी दुनिया में चूंकि मोदी का कद, यदि भारत का कद बढ़ रहा है तो कोई भी देश अपनी जमीन को भारत के खिलाफ साजिश के लिए इस्तेमाल नहीं करने देगा। एक और वीडियो जो है बहुत रोचक है, आपने शायद आपकी नजर गई होगी इस पे, मैंने आज दिन में किया जी उस वीडियो पे जरा ट्रंप वाला हम लोग का समाचार रह जाएगा, जो ट्रंप पे हम लोग की चर्चा थी कि ट्रंप ने भी रास्ता दिखा दिया है, हिंदुस्तान को जो रास्ता दिखाया है कि किस तरह से घुसपैठियों से निपटना चाहिए। तो वो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण खबर मिसिंग हुआ हम मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से रास्ता दे दिया है नरेंद्र मोदी को, बताया है कि कैसे इस विदेशी पप्पुओं से निपटा जाए। और इसको लेकर के जो कनाडा में बवाल हुआ है, और इंटरेस्टिंग सर एक और चीज है, भूल ना जाऊं मैं भी, कि न्यूजीलैंड में जो ये जब खालिस्तानी गुंडों ने जब उत्पात मचाया तो उनके ऊपर लठ बरसाया गया कि हमारे देश में ये कोई गुंडई का झंडा नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि मैसेजिंग नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरी दुनिया में, चूंकि मोदी का कद, यदि भारत का कद बढ़ रहा है तो कोई भी देश अपनी जमीन को भारत के खिलाफ साजिश के लिए इस्तेमाल नहीं करने देगा, नहीं करने दे रहा। इस फ्रेम को हम आपको दिखाएं कि आपने लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घुसपैठियों को खदेड़ने का सटीक रास्ता दिखा दिया है। उन्होंने सेना के जरिए अमेरिका से घुसपैठियों को खदेड़ने की योजना तैयार की है। पूरी खबर जो मैंने आज की थी बहुत महत्वपूर्ण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या तैयारी की है। जी तो मनीष जी, अभी से डोनाल्ड ट्रंप ने काम शुरू कर दिया। 20 जनवरी को उनको शपथ लेनी है, तो उन्होंने वहां पे चिन्हित कर लिया जो घुसपैठिए हैं, तो उसमें 4.5 लाख घुसपैठियों को तो उन्होंने चिन्हित कर लिया कि इनका आपराधिक इतिहास है, आपराधिक अतीत है और ये अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक है। तो इनको तो वो तो बाकायदे उनकी लिस्ट बन चुकी है। और करीब करीब 2 करोड़ घुसपैठिए हैं जो इस समय अमेरिका में रह रहे हैं बिना किसी कागज पत्तर के। वहां पर चल रहा था बाइडेन के समय में, न कोई जांच थी न पड़ताल थी, और जगह जगह वहां वामपंथी गुंडे किस तरह से अराजकता फैला रहे थे। तो उसका जो प्लान बना है कि वो सेना के जरिए, ट्रंप ने कहा इनको सेना लगाकर हम खदेड़ेंगे। और वो ट्रंप जब कह रहे हैं तो बिल्कुल अब जीतने के बाद कह रहे हैं। तो इसको समझ लीजिए, जरा मैं पढ़े देता हूं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के खिलाफ सैन्य बलों का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं इस मामले को लेकर अमेरिका में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा, यानी इमरजेंसी लगाकर इन घुसपैठियों को खदेड़ेंगे वहां से, अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए इस बात की पुष्टि की है। टॉम फिटॉन ने एक्स पर लिखा है कि खबरें हैं कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी लागू कर सेना के जरिए घुसपैठियों को बड़ी संख्या में निकालने की तैयारी कर रहा है। इस पोस्ट का जवाब देते हुए ट्रंप ने लिखा है कि ट्रू यानी सच। और सीमा सुरक्षा प्रमुख का जो बयान है वो मनीष जी खतरनाक है कि ट्रंप के सीमा सुरक्षा प्रमुख टॉम होमन ने चेतावनी दी कि जिन डेमोक्रेटिक शासित राज्यों ने इस निर्वासन मुहिम में सहयोग करने से इनकार किया है उन्हें हमारी राह से हट जाना चाहिए। यानी विरोध की कोई चिंता डोनाल्ड ट्रंप कर नहीं रहे, इनको खदेड़ के ही निश्चिंत होंगे। बता दें कि अवैध प्रवासियों को अमेरिका में एंट्री कराने से रोकना ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में हर चौथा प्रवासी अवैध है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के आंकड़े से पता चलता है कि 2020 के बाद से देश में अवैध प्रवासियों की संख्या में वृद्धि हुई है। अब जरा ये जो आखिरी मैंने पैरा पढ़ा है इसको आप गौर करिए कि ये जैसे हिंदुस्तान में विपक्ष है कि रोहिंग्या भी बसा लो, बांग्लादेशी भी बसा लो, उसी शैली में बाइडेन था कि जितने भी अप्रवासी अवैध रूप से आ जाए इनको सबको अमेरिका में बसा लो। तो एक तरह से उसने चारागाह बना दी थी अपराधियों, गुंडों, घुसपैठियों की, और उन पर अब हंटर चलने वाला है। और जो सीमा सुरक्षा के प्रभारी हैं उनका बयान तो बहुत भयानक है। तो निश्चित तौर पर जो ट्रंप करेंगे उस समस्या से हिंदुस्तान जूझ रहा है और बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है। तो ट्रंप जो कुछ करेंगे तो वो ट्रंप एक तरह से भारत को भी रास्ता दिखाएंगे कि इन घुसपैठियों से जो अवैध रूप से आपके देश में घुसे हैं इनको किस तरह से आप काबू कर सकते हैं। और दूसरा जो ट्रंप के अलावा जो दूसरी खबर है ट्रूडो की, तो वो भी मनीष जी घुटनों पर आ गया है बहुत बुरी तरीके से। अभी तक वो जो खालिस्तान के जो गुंडे आपको नजर आते हैं वहां पे जिस तरह बहुत से
भगोड़े अपराधी वहां पे जाली पासपोर्ट बनाकर भाग गए थे कनाडा, वो जो वहां पे शरण लिए हुए हैं, उनके लिए अब ट्रूडो अभी तक उनका खुलकर समर्थन करता था, खालिस्तानियों के लिए नाचने लगता था। अब उसने कहा कि हाँ हमसे चूक हो गई, लेकिन अब सिस्टम देखेंगे। तो वो एक तरह से उसने भी कमर कस ली है कि जो घुसपैठिए जो हमारे यहाँ के रेगुलर नागरिक नहीं है, उनके खिलाफ अब कनाडा में भी लट चलेगा। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। उसका सारा श्रेय तो मैं ट्रंप को ही दूंगा, लेकिन जो ट्रंप के एक्शन का जो प्रभाव आपको कनाडा में मिल रहा है, उसका बड़ा लाभ, उसके सबसे बड़े लाभार्थी हिंदुस्तान होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अपराधियों को और बहुत बड़ी संख्या में खालिस्तान के जो दलाल जो आईएसआई के पैसा लेकर वहां पल रहे हैं, उनके भी अब सहमत आई है, क्योंकि ट्रूडो की समझ में आ गया कि इनके अगर मैं इनके साथ खड़ा हुआ तो मेरा रहना हराम हो जाएगा कनाडा के अंदर। तो अब आने वाले समय में खेल अभी और बदलेगा। बिल्कुल, ये ट्रंप ने पूरी तरह से पासा पलट दिया है और इस दुनिया का सबसे ताकतवर देश विदेशी घुसपैठियों पर इस तरह से हंटर चलाएगा तो ये मानवाधिकार के नाम पर जो दुकान चलाने वाले हैं, उन सब की दुकान भारत से अमेरिका से लेकर भारत तक हर जगह बंद हो जाएगा। नहीं, ये बंद होने जा रही है। सोरोस की दुकान बंद करने का पूरा इंतजाम ट्रंप ने कर दिया है और बाकी प्रबंध यहाँ के खराती भी आटा के लिए तरसेंगे फिर तो। हाँ, निश्चित तौर पर तरसेंगे। उसका बड़ा डिटेल रिपोर्ट रखी है मेरे पास अब, क्योंकि हम लोग को देर हो गई है, हम लोग इस काम में थे। तो 2-4 दिन में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंप ने बड़ा पुख्ता प्रबंध कर दिया और आगे वो ऐसा प्रबंध कर रहे हैं कि इनका दुकान ही नहीं बंद होगी, इनकी दुकान उजड़ जाएगी, दोबारा जमाने में इनको बरसों लग जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ जितने विषधर पले, जो सांप पले, इनको सांप जहर की सप्लाई वहीं से होती थी। तो ये दम तोड़ने लगेंगे, इनका भी आप दांत टूटते हुए देखेंगे, इनके जो विषदंत है वो टूटेंगे। तो और ये कनाडा, अमेरिका, और वो जो अभी मनीष जी ने आपसे जिक्र किया कि खालिस्तानियों ने वहां न्यूजीलैंड में 1% वहां आबादी है सिखों की, वहां उन्होंने जब निकालने की कोशिश की तो वहां वो कूटे गए और वो एकदम जहां जिस स्थान के थे वहीं उनको भेज दिया गया कि यहाँ पे न्यूजीलैंड में तुम इस तरह का हुड़दंग नहीं करोगे। और इसका श्रेय मैंने कहा ना कि ट्रंप ने तो एक तरह से रास्ता दिखाना शुरू किया है, लेकिन इसका श्रेय चाहे वो न्यूजीलैंड हो चाहे कनाडा, कहीं ना कहीं आप प्रधानमंत्री मोदी के बिना आप किसको दे सकते हैं इसका श्रेय। तो वो जो अभी मनीष जी ने बड़े चलते ढंग से कह दी, वो बहुत गंभीर बात है कि भारत की आज की हैसियत भारत की ये हो चुकी है कि कोई भी देश इस तरह से खुलकर भारत से दुश्मनी करने की सोच नहीं रहा। वो अपने भारत से संबंध अपने मधुर रखना चाहता है। और क्यों रखना चाहता है, ये हम लोग डिबेट में आपने शुरू में देखा कि वहां G20 में बीच में सेंटर में सबसे आगे खड़े किए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो ये मोदी का श्रेय नहीं तो किसका? इन खैरातियों को, इन कुत्तों को क्या कहते हैं, इन पर ध्यान तो मैं कभी देते ही नहीं हूँ। बिल्कुल, अपने कई व्यूअर्स जो न्यूजीलैंड से हैं, एक आध से जो रेगुलर फोन भी करते हैं, इतने दूर हैं, वो पंजाब के कहीं रहने वाले हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर भी खालिस्तानी सिर उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि न्यूजीलैंड सरकार ने कह दिया कि उसकी धरती का इस्तेमाल इस तरह से नहीं होगा, तो तय सी बात है कि ये ताकत भारत के बढ़ते प्रभाव का है कि भारत के झंडे, भारत की संप्रभुता के खिलाफ दुनिया का कोई भी देश अपनी जमीन का इस्तेमाल अब नहीं होने देगा। और कमजोर और भिखारी होने पर क्या होता है, हमारा पड़ोस में कहीं जाने की जरूरत नहीं। पड़ोस में देख लीजिए कि जो चाहता है वो आके उसके 2-4 तमाचे मारता है, गाली देता है, चला जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता। और तो और छोड़ दीजिए, सबसे ज्यादा जो है दुनिया के और देश तो कुछ ठीक ठाक है, उसके बगल में जो अफगानिस्तान है उसको रोज मार रहा है। अफगानिस्तान रोज मार रहा है, उसको सीमा पे हमले करता है और उसका जो पूरा केपी के प्रांत है उसको बताता है कि हमारा है। और पाकिस्तान उससे खुलकर क्यों नहीं कह पा रहा? सिर्फ इसीलिए कहीं किसी हैसियत में नहीं तुम। और आज की तारीख में प्रधानमंत्री भारत की क्या हैसियत है ये आप समझ सकते हैं। तो एक ही साथ जिनके बाप दादों ने बनवाया था वो बिल्कुल लगी हुई है। एक साथ जन्म हुआ है भारत का भी और पाकिस्तान का भी। आजाद भारत की मैं बात कर रहा हूँ, भारत तो हजारों साल पुराना है कि आजाद भारत एक साथ बना था। एक ज्यादा बढ़िया जमीन उसके पास थी और वो आज किस हैसियत में है। और अगर कांग्रेस 2014 में ना गई होती, मोदी ना आए होते, तो हम भी उसी के पीछे हम भी खड़े होते।